नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल पारी को ख़त्म करने की कोशिश में अगर राहुल गांधी का कोई सबसे बड़ा दुश्मन है जो उन्हें पॉलिटिकली स्ट्रांग नहीं होने दे रहा, वो है ये शख्स जिसका नाम है सैम पित्रोदा। आप में से बहुत से लोग हैरान होंगे, बहुत से लोग मुझसे डिसएग्री करेंगे कि ये क्या बात कर रहे हैं आप, लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये शख्स राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन है, जबकि राहुल गांधी सैम पित्रोदा को अपना सबसे बड़ा नज़दीकी आदमी या समर्थक या वेल विशर कहें, जो भी कहें, वो मानते हैं। जबकि मैं ये मानता हूं राहुल गांधी आपका सबसे बड़ा दुश्मन सैम पित्रोदा है। क्या सैम पित्रोदा को ये मालूम नहीं था कि बिहार में विधानसभा चुनाव है और कांग्रेस की रिवाइवल स्टोरी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है बिहार का चुनाव? कांग्रेस ने वहां पर बहुत कुछ दांव पे लगाया है। उसी बीच सैम पित्रोदा राहुल गांधी का विदेश दौरा क्यों प्लान करते हैं? यहां मैं एक चीज पहले ही बता दूं आपको, अगर आपको नहीं मालूम, राहुल गांधी के जितने विदेश दौरे हैं उन सब का जिम्मा सैम पित्रोदा के पास होता है। सैम पित्रोदा क्योंकि ओवरसीज कांग्रेस के इंचार्ज हैं, अमेरिका में रहते हैं, भारत में रहते भी नहीं हैं, वही राहुल गांधी के सभी विदेशी दौरे प्लान करते हैं। वो चाहे अमेरिका के हो, चाहे ब्रिटेन के हो, चाहे ये दक्षिणी अमेरिका के हो, चाहे किसी और देश के हो, उसका पूरा कार्यक्रम सैम पित्रोदा तैयार करते हैं। तो उन सैम पित्रोदा को अच्छी तरह से मालूम था कि बिहार का चुनाव शुरू हो चुका है। उसके बावजूद उन्होंने दक्षिण अमेरिका का दौरा राहुल गांधी का क्यों रखा? ऐसा क्या इंपॉर्टेंट था उस दौरे में कि वो बिहार के चुनाव के बाद इन दिनों नहीं हो सकता था? या ऐसा क्या था कि बिहार में जो यात्रा राहुल गांधी ने की, वोट अधिकार यात्रा, उससे पहले वो नहीं हो सकता था? ऐसा क्या था कि चुनाव खत्म होते ही राहुल गांधी फिर विदेश चले गए? सैम पित्रोदा राजीव गांधी के समय से कांग्रेस से जुड़े हुए अपने आप को कहते हैं, तो उन्हें यह मालूम नहीं कि भारत की राजनीति क्या है। भारत में चुनाव से 1-1.5 महीना पहले जो आप मुद्दा उठा रहे हैं, वो मुद्दे को अगर बीच में छोड़ दोगे तो वो चुनाव में मुद्दा बन ही नहीं सकता, वो बीच में ही मर जाएगा। राहुल गांधी जैसा पार्टी का सबसे बड़ा नेता बिहार में उतर रहा है, बिहार में चुनाव की गर्माहट की शुरुआत करता है, उनकी बहन भी चुनाव प्रचार में उतरती है। बहुत बेइज्जती की बात है, बहुत शर्म की बात है। उसके बावजूद कांग्रेस मात्र 6 सीट ले पाती है, मात्र 6 सीट। बड़े बड़े प्रदेश अध्यक्ष तुर्रम खां, ये खां, वो खां, सब फ्लैट, बड़े बड़े बातें करने वाले सब धराशायी। तो राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा या फिर उनकी रैलियों में जो भीड़ आ रही थी, प्रियंका की रैलियों में जो भीड़ आ रही थी, वो क्या खरीद के लाई गई थी? खरीदी हुई भीड़ थी क्या? अब ये सब सवाल उठेंगे। गलती सिर्फ इतनी कि वोट अधिकार यात्रा और चुनाव प्रचार के बीच में राहुल गांधी ने इतना लंबा समय ले लिया कि वोट चोरी का मामला मर गया और राहुल गांधी ने पूरा चुनाव प्रचार वोट चोरी पर कंसंट्रेट किया और वोट चोरी का मुद्दा लोगों ने बिल्कुल नहीं माना। बिहार के लोगों ने, सही कहा ज्योति मल्होत्रा ने, बदला लिया कि आपने हमें बेवकूफ समझा है कि आप आते हैं, वोट चोरी का नारा देते हैं, यात्रा करते हैं, उसके बाद समझते हैं कि मेरा काम हो गया, अब तो मैं सीधा प्रचार के दौरान ही आऊंगा जब चुनाव के घोषणा हो जाएगी और प्रचार शुरू हो जाएगा। कांग्रेस के बहुत से नेता आज मुझसे संपर्क में आए, बिहार में भी जो थे, दूसरे राज्यों से जो बिहार में गए थे, सबका ये कहना है कि सब हैरान थे कि राहुल गांधी बीच में विदेश क्यों जा रहे हैं, इतना गैप क्यों दे रहे हैं, ये लोहा गर्म में हथौड़ा मारने की बजाय इस लोहे को ठंडा क्यों होने दे रहे हैं। लेकिन किसी की हिम्मत नहीं है कि राहुल गांधी के टूर प्रोग्राम को लेकर कोई सवाल उठाए, क्योंकि विदेश का सारा टूर प्रोग्राम सैम पित्रोदा तैयार करते हैं। ये सैम पित्रोदा ने पहली बार राहुल गांधी के साथ ऐसा नहीं किया है। कम से कम
3 या 4 इंसिडेंट्स ऐसे हैं जब देश में संसद का सत्र चल रहा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दों पर डिस्कशन हो रही होती है, राहुल गांधी का सत्र में रहना जरूरी होता है, लेकिन राहुल गांधी बीच सत्र में विदेश दौरे पर होते हैं क्योंकि सैम पित्रोदा ने विदेश दौरे लाइन अप किए होते हैं। अच्छा, ऐसा भी नहीं है कि ये मिस्टर सैम पित्रोदा कोई बहुत बड़े जमीनी नेता हैं, कि इतने बड़े नेता हैं कि भाई ये अपने आप में चुनाव पलट सकते हैं। सैम पित्रोदा, मुझे नहीं मालूम आखिरी बार भारत कब आए थे, लेकिन जब जब सैम पित्रोदा ने मुंह खोला है तब तब कांग्रेस के लिए मुसीबत ही पैदा हुए। उसके बावजूद राहुल गांधी इन्हें मुंह लगाए बैठे हैं। आपको मैं कुछ एक दो चार आपको वाकयात बताता हूं, आपको याद होगा। 5 आपको इंसिडेंट्स बताता हूं। देखिए, सैम पित्रोदा ने, भाई साहब ने एक बार कहा कि जब फॉरेन पॉलिसी पे डिबेट हो रहा था तो उन्होंने कहा था कि पित्रोदा ने बीजेपी के फेवरेट टॉपिक पे कहा था कि पाकिस्तान के बारे में कहा था कि पाकिस्तान में जाने पे ऐसा लगता है जैसे अपने घर पहुंचे, फेल्ट लाइक होम। और कहा दोनों देशों के लोग कॉमन पूल शेयर करते हैं। पाकिस्तान को घर जैसा कहा था। बीजेपी को और क्या चाहिए? फजीहत किसकी हुई? कांग्रेस की। फिर एक और बार, आपको मालूम है, जैसे मैंने पहले कहा, बीजेपी का फेवरेट टॉपिक पाकिस्तान। राहुल गांधी हमेशा कहते हैं कि चीन बहुत खतरनाक है, चीन को लेकर आगाह करते रहते हैं, लेकिन पित्रोदा जी ने चीन के बारे में कहा था कि चीन को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानना सबसे बड़ी भूल है। उन्होंने कहा था टू अज्यूम दैट चाइना इज द एनिमी फ्रॉम डे वन इज जस्ट नॉट फेयर, not just to China but to anybody. We need to increase communication, collaboration, cooperate and co-create rather than operate with a command and control mindset. पित्रोदा ने ये कहा। बीजेपी ने मुद्दा हवा में ले लिया, राहुल गांधी को आईना दिखाया। फिर यूएस इनहेरिटेंट टैक्स के बारे में कहा कि भारत में भी, पित्रोदा ने कहा, यही टैक्स होना चाहिए कि मतलब जब कोई बुजुर्ग गुजरता है जिसके पास 100 करोड़ की संपत्ति है, मान लीजिए फॉर एग्जांपल पे, तो आधी संपत्ति सरकार को ले लेनी चाहिए। तब भी बहुत बवाल मचा था। ये मैं हाल फिलहाल के आपको बता रहा हूँ। फिर एक बार उन्होंने कहा, क्या कहा था, जो सबसे ज़्यादा कांग्रेस के लिए शर्मिंदगी लेकर आया था। सैम पित्रोदा ने कहा था कि साउथ इंडियंस लुक्स लाइक अफ्रीकन, मतलब दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो अफ्रीकियों की तरह लगते हैं। याद है आपको ये सारे बाने? तब कांग्रेस को सैम पित्रोदा से, अक्सर सैम पित्रोदा के बयानों से अपने आप को अलग करना पड़ा था। और एक और बड़ा बयान जो उन्होंने जून 2023 में दिया था, लोकसभा चुनाव से पहले देश बीजेपी राम मंदिर के इनॉग्रेशन को लेकर हवा बना रही थी। तब पित्रोदा ने कहा था कि मंदिर बनाने से इस देश की समस्याएं नहीं सुलझने वाली। बीजेपी को फिर बैठे बैठे मुद्दा मिला, कांग्रेस को फिर बैठे बैठे शर्मिंदगी मिली। और इसी तरह से उन्होंने 2019 में 1984 के जो सिख दंगे हुए थे उसके लिए कहा था कि हुआ तो हुआ, हुआ तो हुआ कहा। इस तरह कुछ शर्मिंदगी पार्टी के लिए हर बार पित्रोदा लेके आते। कितनी बार पित्रोदा के बयानों से पार्टी को अपने आप को अलग करना पड़ा, पित्रोदा को कुछ दिनों के लिए निलंबित भी करना पड़ा, लेकिन अल्टीमेटली राहुल गांधी के मुंह लगे हैं। राहुल गांधी के सारे विदेशी दौरे ये करते हैं। मुझे दिक्कत राहुल गांधी के विदेशी दौरों से नहीं है। अच्छा है, विदेशों में जाते हैं, मैंने खुद कितने वीडियो बनाए, स्टूडेंट से बात करते हैं, वहाँ के पॉलिसी मेकर से बात करते हैं, वहाँ के बिजनेस टाइकून से बात करते हैं, अच्छी बात है। मेरा हमेशा एक ही कहना, टाइमिंग। आप देखिएगा राहुल गांधी के दौरे हमेशा टाइमिंग ऐसी होती है जब देश में कांग्रेस को राहुल गांधी की ज़रूरत होती है, राहुल गांधी विदेशी दौरों पर होते हैं। उसी दौरान ये सैम पित्रोदा द्वारा आयोजित विदेशी दौरे होते हैं।
और उन विदेशी दौरों में सैम पित्रोदा अगर अपने आप को इतना सीनियर मानते हैं, उन्हें अच्छी तरह से मालूम है कि बीजेपी की राजनीति क्या है। तो कुछ कांग्रेस के नेता मुझसे ये भी कह रहे थे, ये मेरी राय नहीं है, कांग्रेस के नेताओं की है, कि पित्रोदा चाहें तो राहुल गांधी को ये बता सकते हैं कि यहाँ क्या बोलने से बचना है। लेकिन पित्रोदा हमेशा कोशिश करते हैं कि विदेशी धरती पर जब उनका दौरा चल रहा हो, जो उन्होंने ऑर्गेनाइज किए, राहुल गांधी कुछ ऐसा बयान दें जो देश में कंट्रोवर्सी खड़ी करे। ये सैम पित्रोदा है। आपकी स्क्रीन पे भी होगा, इस वक्त मेरे हाथ में है। ट्रिब्यून में एक आर्टिकल है, ज्योति मल्होत्रा सीनियर पत्रकार, ट्रिब्यून में सीनियर पोजीशन पे है। उन्होंने एक टाइटल दिया है, तिरस्कार इज़ द वोटर्स मैसेज, यानी कि बिहार में कांग्रेस के लिए तिरस्कार अगर हमारा करोगे उसका क्या अंजाम होगा, ये मैसेज कांग्रेस के लिए सीधा सीधा दिया गया है। इस आर्टिकल में ज्योति मल्होत्रा ने बहुत बखूबी लिखा है कि किस तरह से बिहार और पंजाब के तरन तारण बाई इलेक्शन, दोनों राज्यों ने कांग्रेस को एक सॉलिड झटका दिया है और अपने आप को अपमानित महसूस किया है कांग्रेस के हाथों। इसलिए कांग्रेस को ये सबक सिखाया है। अपमानित क्या किया है? अपमानित ये किया कि उन्हें कांग्रेस ने दोनों जगह, बिहार और पंजाब की जनता को, खासकर हम बिहार की बात करें, उन्हें वो कहते हैं टेकन फॉर ग्रांटेड, वो लिया। उन्हें ना समझ समझा, उन्हें हल्का समझा और जनता ने कांग्रेस को ही हल्का कर दिया। ठीकरा किस पे फूटता है? ठीकरा फूटता है राहुल गांधी पर। मेहनत भी वही आदमी करता है, लेकिन जब पार्टी हारती है तो ठीकरा भी उसी के सिर फूटता है। बीजेपी वाले 95 हार का पूरा आंकड़ा लेके बैठे हैं। मैं वो 95 तो नहीं मानता, लेकिन इतना ज़रूर है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से कांग्रेस लगातार 4 चुनाव हार चुकी है। और मज़े की बात है ये कि चलिए, हरियाणा को लेकर बहुत बड़ा डाउट होता है, बिहार को लेकर तो ऐसा कुछ डाउट भी नहीं है कि भाई आप 22,000 वोटों से कुल हरियाणा का चुनाव हारे। बिहार में तो आपको इतने कम वोट मिले हैं, इतनी कम सीट मिली है कि शर्म की बात है। 140 साल पुरानी, 150 साल पुरानी पार्टी बिहार में 5वें नंबर की पार्टी बनकर रह गई और कल का आया लड़का चिराग पासवान आपसे आगे निकल जाता है, आपसे ज़्यादा सीटें ले लेता है। गठबंधन की बात मैं नहीं कर रहा, मैं कांग्रेस की बात कर रहा हूँ। और इसके लिए किसी को अगर सबसे ज़्यादा जिम्मेदार ठहराया जा रहा है कांग्रेस की अपनी हार के लिए, उसमें मैं काफ़ी हद तक सहमत हूँ, वो राहुल गांधी है। राहुल गांधी ने बिहार में माहौल गरमाया। तब तक चुनावी माहौल इतना गर्म नहीं था। राहुल गांधी ने वोट अधिकार यात्रा निकालकर बिहार का चुनाव गरमा दिया। वोट चोर गद्दी छोड़ नारा देश विदेश तक पहुंचा दिया। लेकिन जैसे ही लोहा गर्म हुआ, हथौड़ा मारने की बजाय राहुल गांधी कहां पहुंच गए? दक्षिणी अमेरिकी देशों की यात्रा पर, चुनावी समर से गायब। और उसके बाद राहुल गांधी कब दिखते हैं बिहार में? जब चुनाव प्रचार शुरू हो जाता, नामांकन खत्म हो जाते, इस दौरान राहुल गांधी विदेश में होते हैं और यहाँ पर सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस में सिर्फ उठव्वल होता है। सीट बिकने की पूरी जो है वो संभावना जताई जाती, आरोप लगते, बहुत कुछ होता है। लेकिन राहुल गांधी देश में नहीं थे। इसके लिए मैं राहुल गांधी को जिम्मेदार नहीं ठहराता। मैं ये मानता हूं कि राहुल गांधी का जो कांग्रेस के अंदर या कांग्रेस के बाहर, इधर आप बीजेपी गिन लो, स्लीपर सेल गिन लो, कोई गिन लो, कहने को सबसे बड़ा दुश्मन नरेंद्र मोदी हैं, बीजेपी है, फिर कहेंगे स्लीपर सेल है। नहीं, मैं अब पुख्ता तौर पे ये मान चुका हूं,
मुझे ये पूरा यकीन है राहुल गांधी की हार की सेंचुरियां गिनवाने की कोशिश कर रहे हैं सैम पित्रोदा, मुझे नहीं मालूम। लेकिन सब लोग कांग्रेस के कृष्णा अल्लावरू या जो है उनको जिम्मेदार ठहरा रहे, वो है, उससे भी मैं मना नहीं करता। राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं, चलिए उसको भी मैं मानता हूं। लेकिन राहुल गांधी से ज़्यादा जिम्मेदार मैं सैम पित्रोदा को मानता हूं। और मेरे हिसाब से राहुल गांधी को अपने आसपास देखने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। राहुल गांधी के दुश्मन बाहर नहीं है, राहुल गांधी के दुश्मन ज़्यादा स्लीपर्स नहीं है। राहुल गांधी के सबसे ज़्यादा बड़े दुश्मन उनके सबसे नज़दीकी लोग हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं सैम पित्रोदा का दे रहा हूँ। क्योंकि सैम पित्रोदा बेशक रोज़ाना राहुल गांधी की डे टू डे पॉलिटिक्स में इंटरफेयर ना कर पाए, लेकिन जब भी वो राहुल गांधी की पॉलिटिक्स में घुसते हैं, राहुल गांधी की राजनीतिक सफ़र को 2 कदम आगे ले जाने की बजाय 4 कदम पीछे ले जाते हैं। 2024 में जो मोमेंटम मिला था 99 सीट से, वो मोमेंटम खत्म हो गया। एक सवाल मेरे मन में है, शायद आपको भी ये सवाल सही लगे। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आरोप लगा रहा हूँ, मेरे दिमाग में एक सवाल है। इस वक्त बीजेपी किस मुद्दे पर बैकफुट पे थी? वो मुद्दा था जो राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर 3 खुलासे किए, कर्नाटक का, हरियाणा का और एक और, ठीक है। इस मुद्दे पर चुनाव आयोग पूरी तरह से गिर गया था। बीजेपी कोई जवाब नहीं दे पा रहे, मोदी जी कोई जवाब नहीं देते, ठीक है। इस मुद्दे को बीजेपी ने खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन बीजेपी खत्म नहीं कर पाई। खत्म किसने किया इस मुद्दे को? बिहार के इलेक्शन में दिख गया कि ये मुद्दा नहीं चला। किसने खत्म किया? खत्म किया खुद राहुल गांधी ने। क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा, मुद्दे को गर्म करने के बाद एकदम से डीप फ्रीजर में डाल के ठंडा कर दिया, और ये राहुल गांधी ने खुद नहीं किया, राहुल गांधी से करवाया गया। क्योंकि राहुल गांधी को इस मुद्दे से दूर एक ही तरह से ले जाया जा सकता था, वो था राहुल गांधी को देश से बाहर ले जाना। और देश से बाहर कौन ले गया, ये मैंने सारी कहानी आपके सामने सुना दी। इसीलिए मैं विश्वास पक्का करता हूँ कि राहुल गांधी का सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं, उनका सबसे नज़दीकी आदमी है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना मत भूलिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हाथ जोड़ के गुजारिश है आपसे, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और हमारा साथ यूं ही देते रहिए। नमस्कार।